दोस्तों, रांची के झारखंड की ये घटना है। एक पति पत्नी अपने घर के अंदर दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए थे, किसी विशेष विषय पर चर्चा कर रहे थे और उन दोनों की आंखों में आंसू थे। तभी उनका दरवाज़ा का जो बेल थी वो बजती है और दरवाज़ा जब वो खोल करके देखते हैं तो ये देखते हैं कि एक 8 साल का बच्चा बाहर खड़ा हुआ है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, आंखों में आंसू है और वो कह रहा है कि मुझे भोजन दे दो, बदले में आपके पास यदि कोई काम हो तो मुझे बताओ, मैं आपका वो काम कर दूंगा। दोस्तों, जब उस पति पत्नी ने उस लड़के को देखा तो उससे पूछा कि बेटा तुम कौन हो, क्या हो। तो उस लड़के ने अपनी जो हकीकत बताई, उसे सुनकर के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो क्या थी आखिर, बच्चा क्यों आया था और वो पति पत्नी कौन थे, इस कहानी को विस्तार से जानने के लिए इस कहानी को 2 मिनट निकाल करके पूरा सुने। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी रांची के, झारखंड का एक शहर है रांची, वहाँ की ये सत्य घटना पर आधारित कहानी है। और कहानी की शुरुआत होती है झारखंड के ये एक छोटे से गांव से। दोस्तों, झारखंड के एक छोटे से गांव में एक मज़दूर पति पत्नी रहते थे। वो दोनों मज़दूर पति पत्नी लोगों के खेतों पर काम करते थे और काम कर कर मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते थे। उनको एक बच्चा था और वो चाहते थे कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के पढ़े लिखे और अच्छा इंसान बने। दोस्तों, वो बच्चा भी अपने माता पिता के साथ रह कर के बड़ा खुश था। उसके माँ बाप उसे अच्छे से अच्छी पढ़ाई शिक्षा दे रहे थे। लोगों के घर से काम करके आते, उसको खिलाते पिलाते और उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते। समय का पहिया चलता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। अचानक से एक दिन हुआ ये कि उसके माता पिता मजदूरी पर जाते हैं और कोई दुर्घटना हो जाती है वहाँ पर, और दुर्घटना होने के कारण उनकी दोनों के प्राण चले गए। अब जब दोनों के प्राण चले गए तो जो बच्चा था वो अकेला हो गया। उसके चाचा ने जिम्मेदारी ली। उसने कहा कि देखिए, इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है और इसकी जो पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति के नाम पर एक गांव का कच्चा सा घर था, खेती बाड़ी थी नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, इसका पालन पोषण हम करेंगे। और चाचा उसके जो थे लड़के के, उसके साथ वो लड़का रहने लगा। लेकिन चाचा उससे बहुत काम कराते, चाचा उसको बात बात पर मारते पीटते। बच्चा बड़ा हो गया, समझदार हो गया। एक दिन उसने कहा कि जब मुझे मजदूरी करके ही खाना है, मैं घर पे काम करता हूँ, तब मुझे मेरे चाचा खाना देते हैं, तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, मैं कहीं पर भी मजदूरी कर लूँ और मुझे खाना मिलेगा, मैं क्यों इनकी मार सहूँ। तो ऐसा सोच करके वो अपने घर से बाहर निकलता है और घर से बाहर निकल करके रेलवे स्टेशन पहुंचता है। रेलवे स्टेशन पहुंच करके ट्रेन में बैठता है और पहुंच जाता है रांची। रांची में वो एक स्टेशन पर उतरता है और उतर करके बाहर होटल पर आता है। बेचारा छोटा सा बच्चा था, उसको भूख लगाई थी। एक होटल के बाहर खड़ा हो गया और बड़ा दीनहीन दृष्टि से उस होटल वाले को देखने लगा। होटल वाले ने जब उस बच्चे को देखा तो उसको लगा कि हो सकता है ये बच्चा भूखा हो। उसने उसे अपने पास बुलाया और खाने के लिए कुछ आइटम्स दिए। उस बच्चे ने खाया और खाने के बाद उसने कहा कि मुझे कुछ काम चाहिए, अगर आपके यहाँ काम हो तो आप मुझे दे दो। तो उसने कहा कि तुम कहाँ से आए हो और क्या हो। तो उसने सारी बात बताई। उसने कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हें खाने के लिए निःशुल्क दे सकता हूँ। मेरे होटल में बहुत सारा खाना ऐसा है जो रात में बचता है और मैं उस खाने को बाहर फेंकता हूँ। कुत्ते और जो बाहर जानवर घूमा करते हैं उनके लिए। तो अगर तुम मेरे यहाँ रोज़ खाना खा भी लोगे तो मेरे होटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है और मैं तुम्हें जीवन में मक्कार नहीं बनाना चाहता हूँ। तुम अपने आप को स्वाभिमान से जी सको, अपने आप का स्वाभिमान जिंदा रख सको, तो इसलिए तुम कहीं भी भोजन करना तो उसके बदले में उसका काम कुछ ना कुछ ज़रूर करना। फ्री की रोटियां कभी मत खाना। तो तुम मेरे होटल में काम करो, छोटा मोटा तुम काम करो, इसके बदले में तुम शाम को आराम से भरपेट खाना खाओ और चाहो तो तुम यहाँ से जा भी सकते हो। उसने कहा कि नहीं, मैं किसी घर वगैरह में काम देख लूँगा और जिससे मेरी पढ़ाई लिखाई भी होती रहे और मैं खाना पीना भी खाता रहूँगा। खाना खा कर के वो शहर में घूमने लगा, जगह जगह जाने लगा। अचानक से उसने एक डोर खटखटाया, उससे पति पत्नी बाहर निकले और उन्होंने देखा कि 8 साल का बच्चा है। उसने कहा कि आप मुझे खाने के लिए देंगे तो मैं आपका कुछ काम अगर घर में हो तो वो कर दूंगा और इसके बदले में मुझे केवल और केवल खाना चाहिए।
दोस्तों वो जो पति पत्नी थे उनका 8 साल का एक बच्चा था जो किसी हादसे में मर चुका था। वो दोनों उसी के गम में बैठे हुए थे, उन दोनों की आंखों में आंसू थे। तभी जब दरवाज़ा खटखटाया गया तो 8 साल के एक लड़के को बाहर खाना मांगता हुआ देख करके उन्हें अपने बेटे की याद आ गई। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम मेरे यहाँ खाना खा लो। उसको खाना खिलाया, इसके बाद पूछा, उसने कहा कि मैं काम की तलाश में हूँ। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर उन्होंने अपनी मंत्रणा की, आपस में बातचीत की और कहा कि क्यों ना हम इस लड़के को रख लें। हमको लड़के की ज़रूरत है और इसे माता पिता की ज़रूरत है। मेरा बच्चा नहीं है, इसके माता पिता नहीं है। मेरा बच्चा भी 8 साल का था, क्यों ना इस बच्चे के रूप में मैं अपने बच्चे को देखूं। तो ऐसा सोच करके उन्होंने उस बच्चे को कहा कि तुम्हें यहाँ रहना होगा, तुम्हें खाना भी मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जब बच्चे ने पढ़ाई का नाम सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई का बहुत शौकीन था। उसको अपने माता पिता की याद आ गई कि मेरे माता पिता जब थे तो मुझे पढ़ाया लिखाया करते थे और कापी किताबें सब खरीदवा दिया करते थे। तो उसने हंसी खुशी स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे बच्चा उनके यहाँ रहने लगा, उनके यहाँ घुल मिल गया और पढ़ाई लिखाई करने लगा। और पढ़ाई लिखाई करके भविष्य में आगे चल कर के एक अच्छी जॉब को प्राप्त की और उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगा। तभी होता ये है कि उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उसकी जो पत्नी आती है उसको नहीं मालूम था कि ये गोद ली हुई संतान है या ये मज़दूर था और इन्होंने इसको गोद लिया है। तो घर पर आकर के अपने पति का रौब चलाने लगी। वो सोचती थी कि मेरा पति कमाता है और आए दिन घर वालों से झगड़ा करती थी। एक दिन उसके पति ने उसको सारी बात शुरू से लेकर के लास्ट तक बताई और ये बताया कि मैं किस मुसीबत में था, तब इन लोगों ने मुझे अपनाया था और अपना कर के इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया था। अगर आज ये लोग ना होते तो मैं यहाँ पर ना होता और मैं यहाँ पर ना होता तो तुम यहाँ पर ना होती। तो इन दोनों का मुझ पर बड़ा एहसान है। ये मेरे जन्म देने वाले माता पिता से भी बढ़कर है, इसलिए तुम इनका सम्मान करो। उसकी पत्नी को अपनी गलती एहसास होती है और वो माफ़ी मांगती है। फिर सारे लोग उस परिवार में हंसी खुशी रहने लगते। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानियाँ समाज का आईना है और इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य है कि आपको कोई एक छोटी सी सीख देना, कौन सी बात कब आपके दिल को छू जाए और आपका परिवार स्वर्ग बन जाए। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।